हानिया की हत्या से 57 मुस्लिम देश इस वक्त तमतमाए हुए हैं। आनन फानन में बताया जा रहा है कि सऊदी में जुटे हैं और एक बड़ी मीटिंग यहां पर हुई है। ये पूरी खबर क्या है और कौन कौन से वो देश हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव चल रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच हर दिन अब नई नई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले ईरान की ओर से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, वहीं ईरान भी आंखें दिखा रहा है और इस बीच खबर यह है कि दुनिया के 57 देशों ने इजराइल के खिलाफ अब बिगुल फूंक दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने पिछले सप्ताह ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को सीधे सीधे दोषी ठहरा दिया। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम भी यहां पर खा ली गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि सऊदी अरब में बुधवार को 57 सदस्यीय ब्लॉक की एक बैठक के बाद जारी किया गया एक बयान, जिसमें यह कहा गया है कि वो इस जघन्य हत्या के लिए अवैध कब्जे वाली शक्ति इजराइल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता है। अब इसे ईरान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन भी बताया गया है। गाम्बिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि हानिया की जघन्य हत्या और गाजा में चल रहे युद्ध से क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। अब गाम्बिया ने एक बड़ी बात यह कही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आक्रमण और उल्लंघन, इसकी धरती पर एक राजनीतिक नेता की हत्या एक ऐसा कृत्य है जिसे अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता और ये जघन्य कृत्य मौजूदा तनाव को और बढ़ाने का काम करता है, जिससे संभावित रूप से व्यापक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है और इसमें पूरा का पूरा क्षेत्र शामिल हो सकता है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि एक तरफ इजराइल संघर्ष कर रहा है, लगातार आप देखिए कि ईरान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, लेकिन सऊदी भी अब इजराइल के खिलाफ हो चुका है। ईरान और फिलिस्तीन ने सऊदी तटीय शहर जिद्दा में ये जो बैठक हुई, उसमें ये बैठक बुलाई गई और ये ब्लॉक खुद को मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज हमेशा से बताता रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेजबान सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि हानिया की हत्या ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खेरजी ने कहा है कि उनका देश राज्यों की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि इजराइल चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है और कई सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ आग बबूला हो चुके हैं। आने वाले समय में एक वॉर फ्रंट जो खुला हुआ था वो किस दिशा में जाता हुआ दिखता है, इसके लिए थोड़ा सा जरूर इंतजार करना होगा। लेकिन देश के साथ साथ विदेश की भी हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें।